आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जीव विज्ञान का फटाफट रिवीजन चल रहा है। इससे पहले 5 चैप्टर करा दिए गए हैं, जिसमें सैकड़ों प्रश्न को सॉल्व करा दिया गया है। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, उसमें बताया कि पोस्ता से प्राप्त होता है, जिसे पॉपी कहते हैं। हेरोइन किससे प्राप्त होती है, अफीम से प्राप्त होती है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, पोस्ता के फल से प्राप्त होती है। अफीम किससे प्राप्त होती है, ये बताया गया। आपके बिना पके जो फल होते हैं उसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और अफीम का मुख्य अवयव क्या है, मार्फिन है, ये आपको बताया। अफीम का वास्तविक नाम है, इसके बारे में बताया। अफीम किस रूप में प्रयोग की जाती है, किस मतलब रोग के लिए प्रयोग की जाती है, इसके बारे में बताया। जो आपसातकारी होते हैं, जो मानसिक टेंशन होती है, तनाव होती है, इससे संबंधित अफीम का प्रयोग किया जाता है। खमीर का उदाहरण क्या है, कवक है, फंजाई है, इसके बारे में बताया। रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाले मशरूम को क्या कहते हैं, यानी वो एक कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है, वो सेलुलोज होता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को फटाफट रिवीजन के अंतर्गत करा दिया गया है। आज ये कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आए हैं, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और जिनकी आने की भी संभावना बहुत ही अधिक है। अनुवांशिकता से संबंधित भी इसमें बताया जाएगा आपको, तो इसको आप देखिएगा। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी सॉल्व करा दिया जाएगा। आइए देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है, यानी उसे क्या कहा जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सौर ऊर्जा का एटीपी का रूपांतरण होता है, किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सही कथन है, यानी पूछा जाता है क्या है, तो इसमें विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये एक सही कथन है, मतलब कुछ गलत कथन दिए गए होंगे, उसमें से ये सही एक कथन है जो हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये 46 होते हैं। आगे देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी जोड़ों में उनकी संख्या कितनी होती है, मतलब 23 जोड़े होते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है। कई बार ये प्रश्न आया है। बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते। छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किसके कारण होती है, कोशिका भित्ति के कारण होती है। ये आपको पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसी कारण इसको भिन्न माना जाता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या होता है, सेलुलोज कोशिका की अनुपस्थिति होती है। जैव कोशिका का वह भाग जैसे कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति स्रोत कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पीत पिंड कोशिकाओं की सहती है, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये आपको ध्यान देना है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, ये दोबारा से टाइप हो गया है। आगे है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी, अंतर्द्रव्यी जालिका की, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और राइबोसोम की। लसिका कोशिकाएं बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, इसमें तिल्ली होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, अस्थि मज्जा होता है, और लसिका ग्रंथियों में होती हैं। अगला आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब तक 20-25 सालों में लगातार आए हैं, उन सबको समाहित कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह क्या है, गार्डन पी मटर। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है किस पर है, लैंगिक जनन पर आधारित है। आइए आगे देखते हैं। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, जीन्स के चित्रण से है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किसके कारण, क्रोमोसोम के द्वारा। जीन है, यानी जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, इसको जीन कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। किस प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या
किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? स्तर होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी होते हैं अर्थात 46 होते हैं, तो वो स्तर है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। कौन? डीएनए होता है उत्तरदायी। पिलबल जीन, जिसे जंपिंग जीन कहते हैं, का सिद्धांत किसने दिया था? बारबरा मैकक्लीटोक ने दिया था। एडेनिन, टायरोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता उसको टायरोसिन कहा जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कौन सी? डीऑक्सोराइबोज होती है। ये आपको ध्यान देना है। डीएनए की खोज किसने की? ये कई बार बार आता है। फ्रेडरिक मिशन ने की। और कब की? 1869 में की। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी गई किसने? बाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए अणु होते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक का कोयला खनन, रंगरेज और रंगसार उपयुक्त में से व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह क्या है? इसके बारे में बताया गया है। इसमें छांटना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।